दोस्तों नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम व्यस्त हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भट्ट ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8 बजे से और अपने लकड़ी वाले किचन से और अपने सिलबट्टे के साथ। तो आज बना रही हूँ मैं पहाड़ी स्पेशल डिश। तो ये है काले भट्ट। ये मैंने कल रात को भिगोने के लिए डाल रखे थे इनको गर्म पानी में। तो ये भीग के भी तैयार हो गए हैं। तो आज बनाएंगे पहाड़ी स्पेशल डिश और आप लोगों को बताते हैं, बाद में बताएंगे। तो आज मैं इनको पीस रही हूँ सिलबट्टे पे। सिलबट्टे में पीस के बहुत टेस्टी होते हैं ये। तो देखो ऐसे पीसते हैं हम। तो कुछ इस तरह से सिलबट्टे वाला जो टेस्ट आता है वो मिक्सी वाला टेस्ट आज हम स्पेशल डिश बनाएंगे। थोड़ी देर बाद ठंड के मौसम में काले भट्ट की जो साग होता है तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो बाद में दिखाएंगे आपको। तो ये देखो इस तरह से पीसते हैं इसको। जो लगाना पड़ता है भाई सिलबट्टे में। सिलबट्टे की आदत भी टूट गई है अब। तो अब थोड़ी वो पीसने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन टेस्ट तो अच्छा सिलबट्टे का ही आता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर। ये देखो मसाले भी मेरे तैयार हो गए हैं। तो ये रहे घर के मसाले। इस तरह का ऐसे निकालते हैं इसको। तो देखो आज ये घर के मसाले बहुत महीनों बाद पीसे मैंने। तो अब बनाते हैं ये साग को, भट्ट का साग। तो ये रहा तेल भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो तेल तो गर्म हो गया है और ये तड़का भी डाल दिया है मैंने। थोड़ा जीरा और थोड़ा ये धनिया। और हमने बड़ी कढ़ाई रखी है क्योंकि ये उबलने के बाद एक झाग जैसा आता है इसका। तो इसलिए बड़ी कढ़ाई रखी है मैंने ये, क्योंकि हमारी दूसरी वाली छोटी कढ़ाई है। तो अब डालते हैं इसको कुछ इस तरह से। तो ये देखो ये डाल दिया मैंने इसको कढ़ाई में। इसको भी दिखाना। तो ये देखो इस तरह का। तो तेल शायद ज्यादा हो गया इसमें। ये देखो। और ये जो झंगोरा कूट रखा था मैंने कल परसों, तो इसको भी मैंने धो के इसमें तैयार कर दिया है। तो इसको भी डालूंगी मैं इसमें। थोड़ी पहले कुछ देर इसको भूनेंगे कुछ इस तरह का। भूनने के बाद ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो कुछ इस तरह का ये तो कढ़ाई पे भी चिपकता है ये देखो। थोड़ी देर में ये झंगोरा भी डालूंगी मैं इसमें। देखो ऐसे भून के इसको कुछ इस तरह का। और इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी इस झंगोरे को। ऐसे तो कोई बाद में भी डालता है, लेकिन मैं पहले ही डाल देती हूँ इस झंगोरे को। तो ये देखो ये मैंने डाल दिया है इस तरह का। देखो इसको भून रही हूँ मैं। इसको दिखाना कढ़ाई में। तो इसको भून रही हूँ मैं। दिखा खड़े। तो ये देखो ये भी भून दिया है मैंने थोड़ी देर। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हमारा तैयार हो गया है। ये रहा गिंजड़ू। ये देखो कुछ इस तरह का होता है ये पहाड़ी डिश। ये देखो बहुत गर्म होता है ये। तो इससे शरीर में बहुत ताकत भी मिलती है। प्रोटीन वाला होता है ये बहुत ज्यादा। तो ये रहा भात और ये रहा गिंजड़ू। तो अब खाते हैं गर्मा गर्म। तो ऊपर से ये धनिया भी डाल देते हैं कुछ इस तरह का। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो करते हैं अब फटाफट से खाने की तैयारी। तैयार हो गया। तैयार क्या, सबने खाना खा ही दिया है। तो ये रहा अब खा रही हूँ मैं। तो ये देखो कुछ इस तरह की है ये थाली। तो बहुत टेस्टी हो रहा है ये भट्ट के डुबुक और गिंजड़ू। यहाँ गिंजड़ू बोलते हैं, कहीं कहीं डुबुक भी बोलते हैं इसको भट्ट के। तो ये रहा भात और ये रही इतनी बड़ी कढ़ाई। तो कढ़ाई भी खाली हो गई। तो आज बहुत सारों ने खाया ये भट्ट के डुबुक। तो लोगों को भी दिया मैंने उधर उधर में थोड़ी थोड़ी। तो ये देखो कढ़ाई भी खाली हो गई, थोड़ा बचा है तो सबने खा लिया है। तो ये रही अब मेरी थाली और मैं भी खाती हूँ फटाफट से कुछ इस तरह। तो मुंह में पानी आ रहा है भाई, भूख भी लग गई है और मुंह में पानी आ रहा है बस। तो सिल्लारे तो खा रहे हैं हम खटाई। कल बर्फबारी हुई और आज खा रहे हैं हम खटाई। तो ये रही हमारी खटाई की थाली। ये रही खा रहे हैं बोला।
ये रही खटाई और इसको रात में बनाएंगे आप, इसमें करेंगे मिक्स। रोटी बनाई तो ये रहे इतने सारे आ रखे हैं खटाई के लिए। सब सासू हाय। तो ये रहे सभी सासू जी दीदी लोग। तो ये देखो, तो ये देखो ये सब बैठ रखे हैं खटाई के लिए और खटाई का आनंद लेंगे आज। तो देखो आज हम धूप सेक रहे हैं। तो ये देखो, तो देखो आज मौसम बहुत बहुत अच्छा हो रखा है मौसम। तो ये देखो वो उधर की साइड को तुंगनाथ में भी बर्फ गल गई है। ये देखो मौसम आज बहुत सुहाना हो रखा है। तो ये देखो पूरा हमारा ये गौशाला का एरिया। ओस्करे भाभी ए ओस्करे टांग पे मिला ओस्कर आमी निकाट ए परिवार ये वन परिवार ये ओस्कर। तो ये रहा ओस्कर। तो सबसे खतरनाक डेंजर कुत्ता है, अगर किसी को चाहिए तो संपर्क करें। तो ये देखो ये है ओस्कर। तो खटाई भी हमारी तैयार हो गई है। तो ये बांट रही है ननंदी जी हमको खटाई। तो ये देखो ये हो रखी है बांटने वाली। तो देखो इसको, तो ये रस वाली है वाला। बड़े बड़े कटोरे ला रखे हैं। तो ये देखो सभी खा रहे हैं, खटाई का आनंद ले रहे सभी। ये जी कमरे हूँ ज्यादा तो नहीं वे, जरा कम करा मैं भी बचाओ। ये देखो खा ए नंदा मिया बांटो तम धर दे भमा। ये देखो आरिश आरिश कमरे हूँ। तो खटाई भी खा दिया हमने और थोड़ी देर धूप भी सेक दिया। तो अब गाय भैंसों को भी अंदर बांध देते हैं। तो ये देखो हमारे गांव से धूप भी जाने बैठ गई है। तो ये रही मेरी गाय भैंस। तो ये देखो अब ये है छोटी बाछी। तो इससे भी अब धूप जाने बैठ गई, थोड़ी बची है अभी धूप और इसको भी ठंडा हो जाएगा। तो ये देखो ना, ये देखो और शाम। तो दोस्तों खाना पीना भी हमारा हो गया है। तो आज दिन भर हम बहुत व्यस्त रहे और आज हमने खटाई भी खाई। तो मेरे को थोड़ा बुखार जैसा आ गया है खटाई खा के भी, क्योंकि हमने आज थोड़ा बर्फ भी खाया। हम जंगल जा रखे थे तो बर्फ भी खाया तो बुखार जैसा आ गया, खटाई भी खाई। तो अभी मैंने ये बड़ी वाली स्वेटर भी पहन लिया है, ठंडा भी हो रहा है। तो आग सेक रहे हैं, खाना पीना हो के पानी रखा है हमने चूल्हे पे। तो इसके बाद बर्तन धोएंगे और बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई मेरे को और बुखार भी आ गया। तो इतनी बड़ी स्वेटर पहन रखी है लेकिन तो भी ठंडा ही लग रहा है मेरे को। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।